when two or more resistors when two or more resistors are connected in such a way when two or more resistors are connected in such a way when two or more resistors are connected in such a way that in such a way that there is in such a way that there is only that there is only one path that there is only one path path one path for the current to flow for the current to flow for the current to flow. I again repeat, when two or more resistors are connected in such a way that there is only one path for current to flow, comma करके this type of connection, कॉमा कर दीजिए, उसके बाद लिखिए this type of connection is called series connection of the resistor. This type of connection is called series connection of the resistor. यानी इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल में अगर मैं बताऊं आपको कि आपने दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर लिए हुए हैं, आप दो या दो से ज्यादा मतलब दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, एन नंबर ऑफ रेजिस्टर यू कैन टेक। लेकिन दो या दो से ज्यादा का मतलब क्या, एक से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, एक से ज्यादा होना चाहिए तो ही हम लोग उसको कंबाइन कर पाएंगे। और हम लोग उस तरह से कंबाइन कर रहे हैं कि करंट को सर्किट में से ये तीनों रजिस्टर पे गुजरने या दो से ज्यादा रजिस्टर पे से गुजरने के लिए खाली एक ही पाथ मिल रहा है, यानी एक ही रास्ता मिल रहा है। मतलब कि खाली एक ही रास्ते से होते हुए ये तीनों रजिस्टर पे जाना है करंट को। ऐसा जब आप सर्किट बनाओगे, ऐसा टाइप का जब आप कनेक्शन बनाओगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर। ओके, देखिए मैं आपको एक सर्किट बनाता हूं तो अब आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। देखो, ये मैंने पहला रेजिस्टर लिया, अब इसके साथ मैं एक दूसरा रेजिस्टर ले रहा हूं और एक तीसरा रेजिस्टर ले रहा हूं। आप फिगर देख पा रहे हो कि सब लोग, ये जो रेजिस्टर है ये मेरा हो गया R1, ये जो रेजिस्टर है ये मेरा हो जाएगा R2 और ये जो रेजिस्टर है ये मेरा हो जाएगा R3। मैंने क्या किया, तीन रेजिस्टर लिए। अब ये तीनों को मेरे को क्या करना है, इस तरह से कनेक्ट करना है कि करंट को खाली एक ही रास्ता मिले, एक ही पाथ मिले ये तीनों में से गुजरने का। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, और यहां पे करंट के लिए मेरे को रास्ता बनाना है, मतलब क्या अटैच करना पड़ेगा मेरे को, आई हैव टू अटैच अ पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट कर सके, मतलब बैटरी। मेरे को एक बैटरी अटैच करनी पड़ेगी। ओके, एंड अ की, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ के लिए मैं इसको अभी ऑन बता रहा हूं, स्विच ऑन है मतलब करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब यहाँ से करंट फ्लो होना चालू होगा, आई। अब ये करंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। करंट बाद में कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बाद में कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। करंट कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। फिर कहाँ पे पहुंचेगा, रजिस्टर 1 पे, यहाँ पे पहुंचेगा। फिर रजिस्टर 2 पे, यहाँ पे पहुंचेगा। रजिस्टर 3 पे, यहाँ पे पहुंचेगा। फिर यहाँ पे पहुंचेगा और वापस से बैटरी में चला जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एक ही रास्ता है, कोई दो या तीन रास्ते नहीं मिले उसको। इट हैज ओनली वन डायरेक्शन, इट हैज ओनली वन पाथ कि करंट ये तीनों रेजिस्टर में से गुजर सकता है। ओके, एक मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं पैरेलल के लिए, इसका उल्टा, कि जो आपने डेफिनेशन सीरीज के लिए लिखी है उसमें आपने क्या लिखा, देयर इज ओनली वन पाथ अवेलेबल फॉर द करंट टू फ्लो। उसका उल्टा अगर आप डेफिनेशन में करोगे, खाली एक वर्ड आप बदलोगे, एक सेंटेंस आप बदलोगे, तो वो पैरेलल कनेक्शन में हो जाएगा। किस तरह से,
देयर आर मोर देन वन पाथ अवेलेबल फॉर द करंट टू फ्लो। आपने कहा क्या कर दिया, खाली मोर देन वन पाथ अवेलेबल, मतलब यानी क्या हो गया कि करंट को एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल है कि वो अपने रास्ते पे जा सकता है। अब इसका भी मैं फिगर बता दूं तो आपको सीरीज कनेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास 3 रेजिस्टर है, एक ये हो गया, एक ये ले लेता हूं मैं, एंड ये ले लेता हूं। अब मेरे को क्या करना है, ये तीनों रेजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करना है कि करंट को एक से ज्यादा पाथ मिले। तो देखिए मैं इसको किस तरह से कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे देखिए बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी, की मैंने ऑन पोजीशन पे कर दी, तो करंट निकलना चालू होगा। अब ये जब ये वाले पॉइंट पे जब करंट आएगा, करंट चलना चालू हो चुका है, लेकिन जब ये पॉइंट ए नाम दे देता हूं मैं इसका, जब करंट पॉइंट ए पे आएगा, करंट मतलब इसको किस तरह से डिनोट करेंगे हम लोग, कैपिटल आई से। जब वो ये ए पे पहुंचेगा तो ए पे पहुंचते ही जो 3 रेजिस्टर है, तो कितने पाथ उसको मिले, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 एंड पाथ नंबर 3, मतलब इसको 3 पाथ मिले। सो इट इज 3 ऑप्शन, कि वो तीनों ऑप्शन जो उसके पास है उसमें से कोई भी ऑप्शन में वो जा सकता है। समझ रहे हो आप लोग? लेकिन यहाँ पे अगर आप सीरीज की बात करेंगे हम लोग, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, इट इज ओनली वन एंड ओनली वन पाथ कि वो तीनों रेजिस्टर से गुजरता हुआ जाएगा बैटरी की ओर। तो यही फर्क है कॉम्बिनेशन में, सीरीज में और पैरेलल में। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सीरीज की बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको 2 चीज समझनी है जो हम लोग आपको आती ही है, एक होता है V और एक होता है I। जो 2 टॉपिक पे ये डिपेंड है, ये जो अभी हम लोग, इसकी भी एक फॉर्मूला बनेगी, लंबी चौड़ी फॉर्मूला बनने वाली है, तो आप लोग अपना नोटपैड फिगर विगर जो भी है वो करते रहिएगा। स्क्रीन जिन लोगों के पास नहीं है, स्क्रीनशॉट आप लोग खींचते रहिएगा तो आप समझ सके। यूट्यूब पे भी मैं लेक्चर रख दूंगा तो आप लोग नोट कर पाओगे। ओके, तो बहुत सब चीजें हैं, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट बिल्डर है वो यही है। यहाँ पे अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपके लिए सब इजी। कौन सी चीज, 2 चीज आपको समझनी है, एक है V, एक है I। कौन सी चीज है, वन इज V एंड वन इज I। समझना अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब एक चीज सेम होगी तो दूसरी चीज उल्टी होगी। ओके, एक चीज जब सेम होगी तो दूसरी चीज उल्टी होगी। मतलब ये हुआ कि जब I सेम है तो V डिफरेंट होगा। when I is same then V will be different, and when V is same then I will be different। यही दोनों का कॉन्सेप्ट है। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में यही चीज आपको याद रखनी है, बार बार दोहरा देनी है कि V सेम I डिफरेंट, I सेम V डिफरेंट, ये चीज दोहरा दो। सीरीज कनेक्शन 4 मार्क में पूछते हैं, पैरेलल कनेक्शन 4 मार्क में पूछते हैं, कभी कभी दोनों को मिला के साथ में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये साल नहीं, उसके गए साल ऐसा बना था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें जो मैथमेटिकल टर्म्स का यूज बहुत किया गया है। तो ये पेपर को ब्रीफ बनाने के लिए, साथ ही साथ पेपर को लेंथी, तो मैंने बोला कि पेपर को ब्रीफ बनाने के और पेपर को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए बहुत इनको 4 मार्क में ये क्वेश्चन डालने के काम आता है। तो इसका ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो 3 या 4 मार्क में पूछे जाते हैं। अब आप लोगों के ऊपर है कि ये सीरीज कनेक्ट, कल हम लोगों ने ओम्स लॉ तो देख लिया है। अब सीरीज कनेक्शन अगर आप देखते हो, सीरीज कनेक्शन आप आज करोगे तो इसके 4 मार्क मिलने के, अगर ये पूछ जाता है तो इसके 4 मार्क आपके फाइनल हो सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन के भी 4 मार्क कल फाइनल हो जाएंगे आपके। दोनों अगर आप करोगे तो वो भी कभी एक साथ में क्वेश्चन आ गया तो वो भी आपको हेल्पफुल हो पाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि एक चीज सेम दूसरी चीज डिफरेंट। कौन सी 2 चीज, V और I की बात करेंगे हम लोग। रजिस्टर की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं ना, उसको तो हम लोगों ने सीरीज में जोड़ दिया हुआ है। 3 चीज अब आपको पता चल चुकी है कि सर्किट के अंदर 3 चीजें होती है। कौन सी, V, I और R, ये 3 चीज की बात करेंगे ना हम लोग। अब R को तो हम लोगों ने जोड़ दिया, ये तो आ गया, ये फिगर में R की बात तो आ गई। बात किसकी रहती है, V की बात रहती है और I की बात रहती है कि नहीं। थिंग्स विच आर लेफ्ट टू डिस्कस इज V एंड I। ओके, लेकिन इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या दे दिया, एक चीज सेम दूसरी चीज डिफरेंट। ठीक है, अब हम लोग सीरीज पे बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक चालू, अब आपको थोड़ा मैथमेटिकल याद करना पड़ेगा, अब आपको मजा आएगा थोड़ा। समझिए, ओम्स लॉ आपको क्लियर है, मैंने फॉर्मूला पक्का करने के लिए आपको थोड़ा टाइम दिया था, समझिएगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे करंट जो है वो क्या है, तीनों रेजिस्टर में करंट बदल नहीं रहा है।
तीनों रेजिस्टर में करंट जो है वो क्या है, सेम जा रहा है, सेम पाथ फॉलो कर रहा है, करंट जो है वो तीनों रेजिस्टर में सेम है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई क्या बोल सकते हैं हम लोग, आई इज व्हाट, आई विल बी सेम बट वी विल बी, कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया, वी विल बी क्या हो जाएगा, डिफरेंट, वी अलग होगा। मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो तीनों रजिस्टर में होगा वो अलग अलग होगा, यानी तीनों रजिस्टर में पावर अलग अलग सप्लाई होगा। करंट क्योंकि पहले यहाँ पे आया था, ठीक है, तो इसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, मतलब इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा V1, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा V2, और इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा V3। ओके, इसका मतलब यही है, करंट जब सेम जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप तीनों में अलग अलग छोड़ता हुआ जाएगा। करंट सेम जा रहा है, करंट और वोल्टेज एक दूसरे से लिंक है, ये हम लोगों ने ओम्स लॉ में किया है, लेकिन जब वो जाता है तो जो ड्रॉप करता हुआ जाता है वो वोल्टेज यहाँ पे अलग अलग होगा। इसका मतलब ये है कि आई निकला, अब ये आई सेम है, लेकिन ये तीनों जगह पे जब जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप तीनों में अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि V1 जो है वो ये रेजिस्टर के लिए V1, R1 पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 होगा, R2 पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V2 होगा, और R3 पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V3 होगा। ठीक है, अब बैटरी का वोल्टेज कितना है, बैटरी कितनी ली थी हम लोगों ने, तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं, बैटरी आपने जो ली थी वो V वोल्टेज की ली थी। कितने वोल्टेज की ली थी, V वोल्टेज की ली थी। यू हैव टेकन अ बैटरी ऑफ V वोल्टेज। अब ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो V1, V2 एंड V3 जितना होगा। इसका मतलब ये है कि ये V1, अगर आप V1 लिखो, V2 लिखो और V3 लिखो, तो V1, V2 और V3 ये तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो वो टोटल कितना आएगा, बैटरी की वोल्टेज से बड़ा थोड़ी होगा, क्योंकि बैटरी की वोल्टेज ही सप्लाई हो रही है, बैटरी की वोल्टेज ही तीनों में जा रही है। तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 करोगे तो ये तीनों का सम अप V से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया, देखो मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पे। मान लो आपने बैटरी ली 240 वोल्ट की, कितने वोल्ट की बैटरी ली, यू हैव टेकन अ बैटरी ऑफ 240 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर तीनों में अलग अलग होगा, मतलब मान लो कि शायद V1 पे 80 वोल्ट का होगा, V2 पे भी 80 वोल्ट का होगा एंड V3 पे भी 80 वोल्ट का होगा। समझ में आया? सो 80 प्लस 80 प्लस 80 अगेन कितना हो जाएगा टोटल, 240 से तो बढ़ने नहीं वाला। ओके, तो ये आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग अपने एक्चुअल बात पे आ जाते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि V क्या हो रहा है, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये मैंने बात की आपके साथ। V क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। बट कल हम लोगों ने ओम्स लॉ की बात की थी, वी आर टॉक अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की फॉर्मूला क्या थी, V इज इक्वल्स टू IR, थी ना ये फॉर्मूला, दिस वाज ओम्स लॉ राइट, V इक्वल्स टू IR। यानी उसी के लिए अगर मेरे को इक्वेशन बनानी हो तो V के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, V की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, IR लिख सकता हूँ। ओके, V1 के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, I1 R1 लिख सकता हूं मैं, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे 1 आया सब्सक्रिप्ट में, सब्सक्रिप्ट में आप देखो 1 आया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा I1 R1। V2 के लिए क्या हो जाएगा आपके लिए, सो इट विल बी I2 R2 राइट, एंड सिमिलरली V3 के लिए क्या हो जाएगा आपके लिए, इट विल बी I3 R3। समझ में आ रहा है आपको? तो इतना मैंने आपको समझाया। पहले हम लोगों ने क्या लिखा, देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस की हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने क्या बात की कि जब एक ही पाथ करंट को मिलता है फ्लो होने के लिए, वो चीज को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने 3 अलग अलग रेजिस्टर लिए, R1 R2 एंड R3, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। मैंने क्या बोला, एक चीज सेम दूसरी चीज डिफरेंट, मतलब यहाँ पे I सेम है तो क्या हो जाएगा, V डिफरेंट हो जाएगा। तो V कितना होगा, जैसे अगर हमने 3 लिए हुए हैं तो हमको 3 V मिलेंगे, 10 लिए होते तो हमको 10 V मिलते, 50 लिए होते तो हमको 50 V मिलते। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 3 V लिए हुए हैं तो हमको 3 अलग अलग V मिलेंगे। वो 3 V का आप टोटल करोगे तो वो बैटरी के V जितना ही होगा, क्योंकि सप्लाई तो बैटरी में से ही है, सप्लाई तो कहीं और से नहीं दे रहे हम लोग। सोर्स हमारा क्या है, बैटरी का वोल्टेज, तो वो बैटरी का ही वोल्टेज मिलेगा, बैटरी की ही इलेक्ट्रिसिटी तीनों में पास होगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए। अब मैंने आपको क्या बोला, हम लोगों ने ये चीज की बात की है ना, ये देखिए I इज व्हाट, I इज सेम, I सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे I1 I2 और I3 हम लोगों ने गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, क्योंकि I तो I है, I के पार्ट नहीं हो रहे। पार्ट किसके हो रहे हैं, पार्ट हो रहे हैं एक तो R1 R2 R3, यानी ये 3 अलग अलग चीज है, और दूसरा पार्ट किसका हो रहा है, V का पार्ट हो रहा है।
जो बैटरी का V जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, V1, V2 एंड V3। तो पार्ट यहाँ पे R और V के है, पार्ट यहाँ पे I के नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमको ये इक्वेशन को सुधारना पड़ेगा। इक्वेशन को कैसे सुधारा जाए? तो हम लोग इक्वेशन में जो I1, I2 और I3 भूल से लिख दिया, सॉरी हाँ I1, I2, I3 जो हम लोगों ने भूल से लिख दिया हुआ है, उसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? सिर्फ और सिर्फ I रखेंगे। तो मैं देखिए I1 में से 1 हटा दिया, I2 में से भी मैं 2 हटा रहा हूं, और I3 में से भी मैं क्या हटा देता हूं? 3 हटा देता हूं। ओके, तो अब यानी I सब में सेम है, I तो अलग है नहीं, तो I1, I2, I3 करके हम लोग उसको और कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए? तो मैंने I सब में सेम रख दिया। अब यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हो नेक्स्ट इक्वेशन में, देखिए यहाँ पे जो आपने I लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, मतलब ये जगह पे, ये जगह पे तीनों में क्या आ रहा है? तीनों टर्म्स में I आ रहा है। जब भी तीनों चीज में I कॉमन आए तो हम लोग उसको कॉमन के तौर पे बाहर निकाल देते हैं। ये आप लोगों ने फैक्टराइजेशन में समझा होगा, x² + 5x + 6x, x³ + 5x² + 6x, तीनों में x आ रहा है तो हम लोग x को बाहर निकाल देते कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड पे हमको I मिल रहा है। ओके, तो हम लोग उसको I के तौर पे बाहर निकाल देंगे। तो अब देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, IR इज इक्वल्स टू, मेरा ये I को मैंने बाहर निकाल दिया, और अब बाहर हम लोग क्या लिख देते हैं? अंदर हम लोग क्या लिख देते हैं? ओके, R1 + R2 + R3, तीनों में से मैंने I को बाहर निकाल दिया, दैट्स ऑल। ओके, R1 + R2 + R3 ऐसे लिख दिया। अब ये I क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, तो ये नीचे चला जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? देखो एक और इक्वेशन क्या हो जाएगा? IR, ये I जो है, ये वाला I जो हम लोगों ने कॉमन निकाला हुआ है, ये I अभी क्या है? R के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल टू की ये बाजू आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो IR अपॉन IR अपॉन I हो गया। इसके नीचे क्या आ जाएगा? R1 + R2, ये राइट हैंड साइड पे R1 + R2, तो R3 तो रहेगा ही। अब यहाँ पे देखो ऊपर नीचे I सेम है, मतलब ये I को हम लोग क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बाकी रहती है? R = R1 + R2 + R3। ओके, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बाकी रहती है। ओके, R = R1 + R2 + R3, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। ये हमारी एक फाइनल इक्वेशन बनती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ये आपको याद रखना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको डिराइव करना है। ये जो भी हम लोगों ने मैथमेटिकल स्टेप किए ना ये जो भी हम लोगों ने मैथमेटिकल स्टेप किए ना, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डेरिवेशन। क्या बोलते हैं? डेरिवेशन। आपने ये वर्ड सुना होगा, डिराइव द वर्क फॉर्मूला। आपने शायद काइनेटिक एनर्जी के लिए शायद सुना होगा, 9th स्टैंडर्ड में आता था, डिराइव द फॉर्मूला K = ½ mv², डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U = mgh। ये कुछ नए टर्म्स नहीं है आपके लिए। उसी तरह से आपको पूछा जा सकता है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर, तो ये सारा आपको बताना पड़ेगा। ओके, ये वाला जो हम लोगों ने किया है ऊपर, ये वाला ड्रॉ नहीं करना है, ये पैरेलल कनेक्शन के लिए है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो कल चलने वाला है, ये अभी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? यहां से चालू करना है और ये फॉर्मूला तक R = R1 + R2 + R3 तक आपको लेके आ जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लास्ट इक्वेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट में जब हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ओके, व्हेन वी कनेक्ट द two or more than two resistor in a particular given series, ओके, जब हम लोग रेजिस्टर को यानी सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है? तो उसका जो रुकावट है, उसका जो रेजिस्टेंस है, वो ऐड हो जाती है, इट गेट्स एडेड अप। इसका मतलब ये हो गया, देखो सीरीज का जो हम लोगों का फिगर है उसमें ध्यान दो। मान लो कि यहाँ पे जो R1 है वो कितनी रुकावट पैदा करता है, तो मान लेते हैं हम लोग कि वो 10 ओमेगा जितनी रुकावट पैदा करता है। जो R2 है वो कितनी रुकावट पैदा करता है, तो वो मान लो कि 20 ओमेगा जितनी रुकावट पैदा करता है। और मान लो कि R3 जो है वो 30 ओमेगा जितनी रुकावट पैदा करता है। तो R1 ने कितनी रुकावट पैदा की? 10 ओमेगा। R2 ने कितनी रुकावट पैदा की? 20 ओमेगा। R3 ने कितनी रुकावट पैदा की? 30 ओमेगा। ओके, लेकिन जब करंट फ्लो होगा एक ही पाथ से, तो उसको कितनी रुकावट का सामना करना पड़ेगा? ओके, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर?
So the answer to this question can be solved out by this equation. ये जो लास्ट में आपने जो इक्वेशन बनाई उसका आंसर आपको वहां से मिल जाएगा. आपको क्या करना है, तीनों का खाली टोटल कर दो. अब ये सुनने में इजी लगता है कि सर इसमें तो आपने क्या बहुत बड़ी बात कर दी, ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला करना, ये डिराइव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिराइव करने के मार्क्स से, क्योंकि पैरेलल में आपकी फॉर्मूला बदल जाएगी, वो हम लोग कल सीखेंगे. पैरेलल का भी टेंशन मत लो, वो कल आएगा. तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन हुआ कि टोटल कितनी रुकावट पैदा होगी, तो आप क्या कर दोगे, 10 ओमेगा प्लस 20 ओमेगा प्लस 30 ओमेगा. सो टोटल जब करंट ये वाली सर्किट में, जब जहां पे हम लोगों ने रजिस्टर को सीरीज में बांधा हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो वो वाले में कितना रुकावट पैदा होगी, तो इट विल बी 60 ओमेगा. 10 प्लस 20 प्लस 30, दैट गिव्स द आंसर टू 60 ओमेगा. 60 ओमेगा जितनी रुकावट उसमें पैदा होगी. ओके, सो आई थिंक ये सीरीज कनेक्शन आपको क्लियर है. You can take a screenshot or you can write it somewhere. लिख लीजिए, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं. कोई ना कोई स्टेप ना खबर पड़ी हो है तो यू कैन आस्क, मैं वो स्टेप से आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा. अभी आप लोग पूछ सकते हो अनम्यूट करके, यू कैन आस्क. सो मैं आपको आंसर दे पाऊंगा तो इसमें ही दे दूंगा मैं आपको आंसर. ये दिया हुआ है सामने, कोई भी स्टेप में आपको नहीं पता चल रहा है सर ये वाला स्टेप कहाँ पे आया, कैसे आया, तो मेरे को आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके. आई थिंक आप लोगों ने सबने लिख लिया होगा. ओके, सो यस सर. गुड. सो यस सर. गुड गुड गुड, डन. तो डेफिनेटली रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आपको वापस से समझना हो आप YouTube पे जाके समझ सकोगे. मैं थोड़ी देर में इसका रिकॉर्ड, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग YouTube पे जाके लेक्चर को सुनिए, रिवीजन कीजिए. कोई भी स्टेप ना पता चल रहा हो तो बार बार उसको सुनिए, एक बार में नहीं पता चलेगा. आपके लिए एक बेनिफिट भी है कि जो भी चीज हम लोगों को मिल रही है वो रिकॉर्डिंग मोड पे चैनल पे अपलोड हो रहा है. ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा लगता है कोई टाइम आप निकाल लीजिए, सैटरडे संडे जो भी आपको टाइम लगता है वो निकाल लीजिए, एक बार जाके अच्छे चैप्टर की वीडियो सुनने लगिए. ऐसे समझ लेना कि भाई फिल्म आप देख रहे हो, फिल्म में जो 3 घंटा जाता है वो उसमें चला जाएगा. हालांकि हीरो आपको इतना ज्यादा पसंद ना आए ऐसा बन सकता है, लेकिन तो भी आपको सुनना पड़ेगा, वो थोड़ा सहन करना पड़ सकता है. ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं. आप लोगों ने सेकेंड टाइम भी अटेम्प्ट किया उसके लिए थैंक यू. एंड कल शायद प्रोबेबली मैं आपको सुबह मैसेज दे दूंगा, कल शायद लेक्चर जो जूम पे है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम लोग उसको यूट्यूब पे रख देंगे. तो 5:30 को एग्जैक्ट आपको आपका टाइम वेस्ट करे बगैर जो भी नोटिफिकेशन आता है, जूम का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है. जूम का नोटिफिकेशन ना आए तो मैं यूट्यूब की लिंक रख दूंगा, जैसा हम लोगों ने संडे के टाइम पे किया था. तो आपको उसी तरह से यूट्यूब का चैनल खोल के लेक्चर को स्टडी कर लेना है. कल का हमारा टॉपिक होगा पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर. ठीक है, ओके. तो जो भी होगा वो आपको अपडेट मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, तो आज का हम लोग इतना कर सकते हैं, आप लोग लीव कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू थैंक यू सर. वेलकम.